स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। और वीडियो की श्रृंखला में ये बिहार स्पेशल का छठा पार्ट है। 360 डिग्री यहाँ पे रिवीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पूरे हर एंगल से जो भी क्वेश्चन रहेगा 360 डिग्री एंगल से हम देखेंगे, जिसमें आपका जो है वन विहार हो गया आपका, या फिर जो है अभ्यारण्य हो गया, वानिकी हो गया, या फिर जनजाति हो गया। ये सब जो है कवर टॉपिक कवर करेंगे और विथ 360 डिग्री जिस प्रकार सूर्य धुलाई करता है उसी प्रकार हम क्वेश्चन का यहाँ पे धुलाई करेंगे और एक सीट कंफर्म करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। इसी प्रकार और भी बिहार स्पेशल के अलावा और भी इससे संबंधित जो वीडियो रहेगा उसको हम लाएंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो भाई लोग तैयार हैं आप लोग? आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, खैरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका पूर्णिया हो गया, मुंगेर हो गया, बक्सर हो गया, रोहतासगढ़ हो गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा रोहतासगढ़। ठीक, खैरवार जनजाति मुख्य रूप से रोहतासगढ़, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग रोहतासगढ़ हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड और क्या क्या तथ्य है। यहाँ पे अगर देखिए, ये खैरवार जो जनजाति है ये मुख्यतः आपका झारखंड की है। ठीक, लेकिन अगर बिहार में जो है बात किया जाए, बिहार में, तो ये रोहतासगढ़ में खैरवार जनजाति पाई जाती है मुख्य रूप से। अब यहाँ पे जो है भाषा अगर बात किया जाए, भाषा, ठीक, खैरवार की, तो भाषा इनकी मुंगरी है। ठीक, मुंगरी। तो यहाँ पे जो है अगर पूछे आपसे कि खैरवार जनजाति की भाषा कौन सी है, तो मुंगरी आप बताएंगे। क्या बताएंगे? मुंगरी बताएंगे। ठीक, खैरवार जनजाति की। क्योंकि ये बोर्ड जो है अच्छे से नहीं लिखता है, लेकिन आप हमारे कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, वो भी सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे जनजाति से रिलेटेड जो भी तथ्य आपका बनता है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर गोंड जनजाति की बात किया जाए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति की बात किया जाए तो ये आपका छपरा में मिलती है, या फिर चंपारण बात कर लीजिए, या फिर रोहतास। ठीक, रोहतास। ठीक, ये जो है इतने जगह छपरा, चंपारण और रोहतास में ये पाई जाती है। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा मुंडारी है। क्या है? मुंडारी है। याद रखिएगा, किसकी? गोंड जनजाति की भाषा क्या है? मुंडारी है। और खैरवार की क्या बताया हूँ? मुंगरी बताया हूँ। ठीक, अगर यहाँ पे खोंड जनजाति, ये तो गोंड है, अगर खोंड की बात किया जाए, खोंड जनजाति, तो खोंड जनजाति ये कृषि और मजदूरी करते हैं ये लोग। और ये कहाँ पे पाई जाती है? शाहबाबाद में। याद रखिए, खोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? शाहबाबाद में। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा सदानी है। याद रखिएगा, इनकी भाषा क्या है? सदानी है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट साथियों, ये पूरा जो है जितना एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ ये आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जा करके ये पूरा ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है आपका, अगर संथाल की बात किया जाए, संथाल, यहाँ संथाल देख लीजिए। ठीक, अब संथाल से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी झारखंड की है, लेकिन अगर संथाल जो देखा जाए ये पूर्णिया या और जो है आपका भागलपुर, और फिर आपका सराहसा में पाई जाती है। ठीक, आपका पूर्णिया, भागलपुर और सराहसा में संथाल जनजाति पाई जाती है। अगर बात किया जाए यहीं पे बेड़िया, यहाँ पे बेड़िया की बात किया जाए तो बेड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है आपका? तो ये जो है मतलब इनका जो है जो होता है ये बिखराव में पाई जाती है। ठीक, और ये स्थानीय भाषा में बोलते हैं लोग। और मुख्यतः अगर पूछे तो ये मुंगेर में पाई जाती है। कहाँ पे? मुंगेर में। लेकिन बिखराव में अलग अलग जो है जगह ये पाई जाती है। और यहीं पे गुराइत की बात किया जाए, गुराइत जनजाति, तो ये आपका भोजपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? भोजपुर में। याद रखिएगा,
भोजपुर में ये एकल परिवार जो है, एकल परिवार इसमें पाया जाता है, एकल परिवार परिवार। इस प्रकार हमने जो है गोंड जनजाति बताया, ये छपरा, चंपारण, रोहतास में पाई जाती है। मुंडारी इसकी भाषा होती है। खोंड जनजाति, देखिए गोंड और मोड में अंतर है। गोंड जनजाति छपरा, चंपारण, रोहतास में पाई जाती है। आपका खोंड जो है साहबाबाद में पाई जाती है। संथाल जो है ये पूर्णिया, भागलपुर, सरासा आपको बता चुके हैं। खैरवार जो है मुंगार, ये भाषा इनकी मुंगारी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका। अब विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो अब ये जो है आपका इसका वैशाली दिया हुआ है, नालंदा, राजगीर, पटना, ठीक, ये चीज दिया हुआ है। अब देखिए यही है आपका विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप इसको कहा जाता है। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा इसका सही जवाब। और इसका जो है राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, बहुत बार आप देखे होंगे। इसका पौराणिक नाम आपका राजगिरी था। क्या था? राजगिरी इसका पौराणिक नाम था। आप जो है इस नाम से परिचित भी होंगे। पुराने समय में ये मगध की राजधानी थी, ठीक। अगर तथ्य की बात किया जाए तो पहला तथ्य यहाँ पे नोट करिए, ये जो है मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध की जो है प्राचीन काल में राजधानी थी, ठीक, ये मगध की राजधानी थी। दूसरा तथ्य जो है यहीं पे जो है आप पढ़े होंगे, दूसरा जो है यहाँ पे राजगीर में ही, ये सारे राजगीर में ही यहीं पे जो है ग्लास पुल बना है, ठीक, ग्लास पुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और यहीं पे जो है वीरायतन संग्रहालय है, अगर बात किया जाए तो यहीं पे जो है आपका वीरायतन जो है वीरायतन संग्रहालय है। और अगर बात किया जाए यहीं पे जो है आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम जो है बौद्ध संगीति यहीं पे कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? सप्तकर्णी गुफा में। कहाँ पे? सप्तकर्णी जो है कर्णी गुफा में, यहीं पे हुआ था। तो आई थिंक ये पूरे तथ्य आप समझे होंगे। और कब हुई थी ये? तो 483 में हुई थी, ठीक, 483 ईसा पूर्व जो है ये हुआ था। और किसके संरक्षण में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तो आपका जो है अजात शत्रु के संरक्षण में, अजात शत्रु, ठीक, अजात शत्रु के संरक्षण में। अध्यक्ष कौन था? तो आपका महाकश्यप उपाली थे। महाकश्यप जो है कश्यप उपाली, याद रखिएगा, उपाली थे। इसी में जो है आपका दो चीजें जो है, एक सुत्त पिटक है, ठीक, यहीं पे जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी यहीं पे एक सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक इसकी रचना किसने किया था? आनंद ने। और एक होता है विनय पिटक, इसकी रचना किसने किया था? उपाली ने, तो उपाली ने। तो ये सब जो है राजगिरी से संबंधित है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब जो है आगे जो क्वेश्चन है उसमें हम जो है द्वितीय तृतीय संगीति जो हुई थी उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या है, ये मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगीर। और फिर जो है यहीं पे ग्लास भी है, ग्लास का पुल जो है, वीरायतन संग्रहालय भी यहीं पे है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है सप्तकर्णी गुफा में 483 में अजात शत्रु के संरक्षण में अध्यक्ष महाकश्यप उपाली थे। और सुत्त पिटक आनंद ने रचना किया था और विनय पिटक उपाली ने किया था। तो ये आपको समझ में आ गया। पटना से आपसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने जिले इससे टच करते हैं, कई बार बता चुके हैं, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। 9 जिले इससे संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक। तो इनका जो है बोध गया, राजगिरी, वैशाली या फिर लुम्बिनी, ठीक, इसको ऊपर कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे लुम्बिनी दिया हुआ है। तो इसको बताइए कौन सा होगा सही। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, आपका वैशाली हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली। अब जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, इससे संबंधित ये अंतिम थे, ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म ये जो है इनका हुआ था कहाँ पे? कुंडल ग्राम में,
कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में है। ठीक, वैशाली में, याद रखिएगा। और जो है पिता इनके कौन थे, अगर पिता की बात किया जाए तो आपका सिद्धार्थ थे। कौन थे, सिद्धार्थ थे। ठीक, अगर देखिए पहले, अब ये 24वें थे, अगर फर्स्ट की बात किया जाए तो आप कौन थे, ऋषभ देव थे। आपको पता होगा ऋषभ देव, पहले कौन थे, ऋषभ देव थे। अगर 23वें की अक्सर पूछ देता है, 23वें जो है कौन थे, ये पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ये सब जो है, और 24वें आपको महावीर स्वामी पता है। अब देखिए कुछ तथ्य बिहार से रिलेटेड और यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि देखिए ऋषभ देव तो प्रथम थे। देखिए अगर बात किया जाए ऋषभ देव प्लस जो है ये फर्स्ट है। ठीक, ये फर्स्ट है। और जो है आपके 21वें जो थे, 21वें जो थे, ये नेमिनाथ थे, नेमिनाथ। इन दोनों लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, इन लोगों को छोड़ करके शेष जो 22 जो तीर्थंकर थे, 22 तीर्थंकर, इनका जो बिहार में निर्माण प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कोई नहीं बताता है इनका निर्माण कहाँ हुआ है। निर्माण जो है आपका बिहार में हुआ है। ठीक, बिहार में, याद रखिएगा, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है। जिनमें 20 जो थे, अब इसमें जो 20 थे, इनका जो है सम्मेद शिखर आप सुने होंगे। सम्मेद शिखर में जो है इसलिए फेमस है, यहाँ पे इनका हुआ था, पार्श्वनाथ पहाड़ी के पास प्राप्त हुआ। जबकि महावीर को, आपका जो है महावीर की बात किया जाए तो इनको कहाँ हुआ था, पावापुरी में। इनका निर्माण कहाँ हुआ था, पावापुरी में, पावापुरी में। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक, और वासुपूजी की जो है भागलपुर में। तो ये पूरा आप समझ गए होंगे। अगर यहीं पे बात किया जाए और एक तथ्य कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में हुआ था, निर्माण जो है राजगिरी के समीप में। अगर बात कर दिया जाए, जो जैन संगीतियां हैं ये 2 हुई थी। ठीक, अगर जो है जैन धर्म में एक जो है प्रथम जैन संगीति, प्रथम, ठीक, और द्वितीय, ये 2 हुई थी। इससे संबंधित बस नॉर्मली समझ लीजिए कि ये जो है आपका 3री शताब्दी में हुआ था, 3री शताब्दी में हुआ था। और यह कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, और बात कर दिया जाए अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष आपका स्थूलभद्र थे। कौन थे, स्थूलभद्र। ठीक, अगर द्वितीय की बात किया जाए, द्वितीय जो है तो ये आपका 512 ईस्वी में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। ठीक, और कहाँ पे हुई थी, बल्लभी में, बल्लभी गुजरात में, आपको पता होगा बल्लभी गुजरात में। और जो है अध्यक्ष कौन थे, तो ये देवर्धि जो है, देवर्धि क्षमा श्रवण थे, क्षमा श्रवण थे, याद रखिएगा, देवर्धि आपका क्षमा श्रवण थे। ठीक, और इसी में जो है द्वितीय में 12 अंग, 12 जो है अंग, और जो है 12 उपांग की जो है रचना की गई थी। ठीक, ये अंतिम संकलन इसमें किया गया था। तो आई थिंक ये पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 54 का क्या दिया है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, जन्म हुआ था। अब आप सुने होंगे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज उड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह कहाँ हूँ। ठीक, अब इनसे रिलेटेड क्या है, तो अगर इनका जन्म की बात किया जाए, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था, अमृतसर, लाहौर, पानीपत और पटना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पटना में हुआ था। ठीक, पटना में कब हुआ था, तो आपका 26 दिसंबर ये 1666 में हुआ था। याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। ठीक, और मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु जो है, मृत्यु की बात किया जाए तो आपका 1708 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 1708 में हुआ था। और अगर सिख धर्म की बात किया जाए, सिख धर्म की, तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। अब इससे रिलेटेड 360 डिग्री में हम अच्छे से देख लेंगे। जो गुरु गोविंद सिंह है, इनका जन्म पाकिस्तान के लड़काना में तलवंडी में हुआ था, ये आपको पता है। ठीक, इन्होंने गुरु नानक की, सॉरी,
यहाँ पे गुरु नानक की मैं बात कर रहा हूँ, गुरु नानक, क्योंकि 10 गुरु हुए थे तो गुरु नानक की बात कर रहा हूँ, गुरु नानक। अब इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, इनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। ये लंगर शुरू किए थे, लंगर। इनसे रिलेटेड जो है यही तथ्य पूछता है, इन्होंने लंगर शुरू किए थे। ठीक, कुल कितने गुरु हुए थे, तो 10 गुरु हुए थे। ठीक, और इसमें जो है दूसरे गुरु कौन थे, दूसरे गुरु थे अंगद। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तब मैं बता रहा हूँ, पहले तो गुरु नानक थे लेकिन दूसरे आपके गुरु अंगद थे। अगर यहीं पे बात किया जाए फिफ्थ गुरु, ठीक, अब फिफ्थ गुरु से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ये कौन थे, गुरु अंगद थे, गुरु अंगद। अब इनका जो है, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। अब इनकी हत्या पूछता है, हत्या किसने किया था, हत्या तो जहांगीर ने, याद रखिएगा। इनकी हत्या, गुरु अंगद की हत्या जो है आपका जहांगीर ने किया था। लेकिन अगर तेज बहादुर की बात किया जाए तो उनकी हत्या, 9वें जो गुरु थे उनकी हत्या औरंगजेब, यानी तेग को जेब में रख, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, आगे देख ही लेते हैं। जो 9वें गुरु थे, 9th गुरु, ये तेग बहादुर थे, तेग बहादुर। तो इनकी हत्या किसने किया था, औरंगजेब ने। ठीक, औरंगजेब ने। तो इनकी, इसको ट्रिक क्या है, तेग जो होता है इसको जेब में रख, यानी औरंगजेब, यानी तेग बहादुर को औरंगजेब ने, ये 9वें गुरु थे। गुरु अंगद की हत्या जहांगीर ने किया था। ठीक, अगर गुरु गोविंद सिंह की बात किया जाए, इनकी, गुरु गोविंद सिंह की, तो और तथ्य क्या है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कौन सा, खालसा पंथ की, याद रखिएगा। और जो है इन्होंने पाहुल प्रथा, ये क्वेश्चन पूछता है, इन्होंने शुरू किया था। और अब देखिए यहाँ पे पानीपत दिया है, तो अब पानीपत से संबंधित क्या है, 3 युद्ध हुए थे। एक जो है आपका 1526 में हुआ था। ठीक, किससे, इब्राहिम जो है, लोधी और प्लस बाबर। ठीक, पानीपत का प्रथम हुआ था, यहीं से मुगल साम्राज्य की जो है यहीं पे स्थापना हुआ था। अगर द्वितीय की बात की जाए, द्वितीय की, तो ये 1556 में हुआ था। ठीक, 1556 में किसके बीच, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक, ये कभी कभी पूछ देता है। और थर्ड कब हुआ था, थर्ड आपका कब हुआ था, तो थर्ड आपका हुआ था यहाँ पे थर्ड, तो ये आपका 1761 में हुआ था। कब हुआ था, 1761 में हुआ था। और किसके किसके बीच में, अहमद शाह जो है अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। तो ये आपका समझ में आ गया। पटना से बताइए, लाहौर जो पाकिस्तान में, तो इससे संबंधित है नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में गंगा नदी तंत्र। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक, ठीक, सबसे बड़ी सहायक कौन सी नदी है, गंडक है, कोसी है, सोन है, सरयू है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। बिहार, देखिए गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। ठीक, 2500 किलोमीटर है। लेकिन अगर बिहार में बात किया जाए, बिहार में कितनी कुल लंबाई है, तो आपका 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए गंगा में, जैसे अगर पूछ दे कि गंगा बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, तो प्रवेश गंगा जो है कहाँ से करती है, तो आपका बक्सर से करती है, बक्सर से। क्वेश्चन पूछा हुआ है, गंगा बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, बक्सर से करती है। ठीक, अब उससे संबंधित देखिए, अब ये गंगा है आपका, अब इसमें बाएं से नदी वाली मिलने वाली नदियों, तो देखिए आपकी घाघरा हो गई, सरयू या घाघरा हो गई, फिर आपकी गंडक ये मिलती है बाएं तट से, इधर से नदी जा रही है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है, फिर कमला है, कोसी है, महानंदा है। याद रखिए हिमालय से निकलने वाली ये नदियों में ये अंतिम नदी है महानंदा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बाएं तट से ही मिलने वाली है। अगर दाएं तट से तो कर्मनाशा है। ठीक, इसको भारत का शोक कहा जाता है, कर्मनाशा। फिर आपका सोन नदी है जो सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, और फिर आपका पुनपुन नदी है, ये याद रखिए, पुनपुन नदी भी दाएं से मिलती है। फिर फाल्गु नदी है।
ठीक। फाल्गु नदी की मुख्य स्रोत जो है निरंजना है, निरंजना, जहाँ पे आपको भगवान बुद्ध को, भगवान जो है निरंजना नदी के तट पे जो है आपको बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, आप पढ़े भी होंगे। फिर क्यूत है, फिर अजय है, फिर चंदन है, ठीक, ये सब नदियां हैं, ठीक। तो ये जी और कुछ तथ्य अगर देखा जाए तो घाघरा की अगर बात किया जाए, अब देखिए यहाँ पे जो घाघरा की अगर बात किया जाए, घाघरा, ठीक, तो घाघरा जो है, सही से लिख दे रहे हैं, घाघरा की अगर बात किया जाए तो ये जो है छपरा में मिलती है, ठीक, कहाँ मिलती है, छपरा में, छपरा में गंगा में मिलती है, ठीक। अगर इसे नेपाल में करनाली कहते हैं, क्या कहते हैं, करनाली, करनाली कहते हैं। और अयोध्या सरयू के तट पे ही है, ठीक, अयोध्या जो है किसके तट पे है, सरयू के तट पे, यानी घाघरा के तट पे, ठीक, तो सरयू कहते हैं, तो अयोध्या है ये चीज। अगर गंडक की बात किया जाए यहाँ पे तो सुन लीजिए, ये 7 धाराओं में मिलती है, ठीक, ये 7 धाराओं में मिलती है, जिसको जो है सप्त गंडकी, काली गंडक, नारायणी, शालिग्राम, सदानीरा नाम से जाने जाते हैं, ठीक। इससे संबंधित क्या है, गंडक से संबंधित ये पटना के समीप जो है आपका किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। और इसी के तट पे जो है हरिहर धामपुर, ठीक, हरिहर धामपुर जो है मेला लगता है, जिसे सोनपुर मेला कहते हैं, सोनपुर जो है मेला कहते हैं, ठीक। सोनपुर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, ठीक। अगर कोसी की बात किया जाए तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक। महानंदा की बात किया जाए, ये महानंदा बताएंगे आपका हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है, ठीक। फाल्गु नदी बता चुके हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसको समझ लीजिए। तो किस जिले में है आपका, ऑप्शन है नालंदा है, भागलपुर है, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में, ठीक, पश्चिमी चंपारण, ये देखिए पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि उदयपुर में। कैमूर की बात किया जाए तो आपका कैमूर जो है और रोहतास में, दोनों में है। गौतम बुद्ध आपका गया में है, भीमबाद आपका मुंगेर में है, और जमुई में आपका जो है नकटी है। तो इसको मैप द्वारा भी देख सकते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पे और जो है वाल्मीकि की बात किया जाए, ये वाल्मीकि देखिए, तो ये जो है बिहार और उदयपुर भी है यहीं पे, तो पश्चिमी चंपारण में है, ये देख रहे हैं आप, पश्चिमी चंपारण में है। एकमात्र राज्य का टाइगर रिजर्व है ये। स्थापना जो है कब हुई थी, 1978 में हुई थी, यहाँ पे 1978 में हुई थी, ठीक। अगर भीमबाद की बात किया जाए, ये आप देख रहे होंगे भीमबाद है, ठीक, ये मुंगेर जिला में है, आप देखिए मुंगेर जिला में है। स्थापना 1976 में हुई थी, इसको भी 1976 में। कैमूर की बात किया जाए, ये कैमूर है, ठीक, तो ये कैमूर जिले में आप देख रहे होंगे, कैमूर रोहतास में थोड़ा सा अंश है। स्थापना जो 1919 जो है 79 में हुआ था, ठीक। और ये किस नदी के तट पे है, सोन नदी के तट पे है, सोन नदी के तट पे, याद रखिएगा। अगर कांवर झील की बात किया जाए, इसमें नहीं है, कांवर झील की बात किया जाए पक्षी अभ्यारण्य की, ये जो है कांवर झील, कांवर झील, अगर कांवर झील की, तो ये कहाँ पे है आपका, बेगूसराय में, बेगूसराय में है, याद रखिएगा। और ये 39वां जो है 39 जो है टाइगर है, टाइगर रिजर्व है। और जो है 39वां रामसर स्थल, सॉरी 39वां रामसर स्थल है यहाँ पे, ये कांवर झील। और फिर जो है इससे संबंधित और क्या है, और बिहार का ये पहला है कांवर झील, 39वां भारत का है लेकिन यहाँ का पहला है। अगर जो है पंतनगर की बात किया जाए, यहीं पे पंतनगर की, पंतनगर की बात किया जाए तो ये आपका गया जिले में है, ठीक, ये गया में, गया में, ठीक। गौतम बुद्ध नगर बताएं, ये भी जो है आपका, सॉरी पंतनगर आपका जो है ये नालंदा में है, ये आपका नालंदा में, नालंदा में है।
और आपका जो है गौतम बुद्ध नगर आपका गया में है, ये देखिए गया में है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन आवरण वाला। अब यहाँ पे देख लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कैमूर दिया हुआ है, शेखपुरा दिया हुआ है, या फिर पश्चिमी चंपारण या फिर बांका। तो जो कैमूर आपका है, आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। और ये जो है सर्वाधिक वन आवरण वाला है, लगभग जो है 31.56% आप देखेंगे ये लिया हुआ है। ठीक, तो कौन है, कैमूर है, देख रहे हैं यहाँ पे कैमूर है। उसके बाद आपका पश्चिमी चंपारण है। ठीक, दूसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण है और तीसरे नंबर पे आपका रोहतास है। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे, थर्ड नंबर पे रोहतास है। ठीक, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर इससे संबंधित और क्या है कि क्षेत्रफल में अगर बात किया जाए, अगर बात किया जाए क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे कम, सबसे कम, तो ये तो आपका सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है क्षेत्रफल में। लेकिन कम की अगर बात किया जाए तो आपका जो है सबसे कम आपका शेखपुरा है। ठीक, कौन है, शेखपुरा। सबसे कम कौन सा है, याद रखिए शेखपुरा सबसे कम है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बात किया जाए, शेखपुरा के अलावा जो है अगर दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो अरवल है। ठीक, अरवल है दूसरा कम, और तीसरा आपका जहानाबाद है। तो ये आपका जो है यानी शेखपुरा, अधिक में सर्वाधिक में आपका कैमूर हो गया, कम में आपका शेखपुरा हो गया। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे कम आपका शेखपुरा हो गया, तो कोई दिक्कत इसमें। अगला हम देखते हैं, इससे संबंधित और तथ्य क्या है कि अगर प्रतिशत में पूछे, प्रतिशत में पूछे तो सर्वाधिक आपका कैमूर है, कैमूर ही होगा। ठीक, प्रतिशत में। ठीक, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी कैमूर ही होगा। ठीक, और जो है सेकेंड नंबर पे जमुई होगा, सेकेंड नंबर पे आपका ये जमुई हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे आपका नवादा हो जाएगा, थर्ड नंबर पे ये नवादा हो जाएगा। अगर बात की जाए प्रतिशत में कम, अगर प्रतिशत में जो है कम, ये तो अधिक ही बात हुआ, अगर प्रतिशत में कम किया जाए तो आपका शेखपुरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शेखपुरा, सबसे कम में शेखपुरा। ठीक, ये सबसे कम हो जाएगा। याद रखिए क्षेत्रफल में भी सबसे कम और प्रतिशत में भी सबसे कम वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है, 10.7%, 17%। ठीक, अब बिहार में वनावरण की बात किया जाए, बिहार में वनावरण तो ये 7.84 है। ठीक, ये वनावरण की बात किया जाए। ठीक, अब वृद्धि जो है 75 वर्ग किलोमीटर हुआ है, और वृक्षावरण की बात किया जाए तो ये जो है 2.18 है, 18 है, 2.18 है। ठीक, कुल जो है आपका 10.32% है, 32%। याद रखिए ये सारा जो है आपका PDF फॉर्म में आपके चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए बहुत इस पे ना करिए। और देखिए एक चीज़ और तथ्य इसमें देख लेते हैं, सर्वाधिक तुलना की बात किया जाए कि 2019 की जो रिपोर्ट आई थी और जो है 2021 की, इसमें अगर तुलना की बात किया जाए तो वृद्धि जो है कहाँ पे हुई है सर्वाधिक, तो वृद्धि आपका बांका हुई है, बांका में। ठीक, और आपका जो है सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, कमी आपका हुआ है आपका कैमूर में। याद रखिए सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, 2019 से तुलना किया जाए तो बांका में हुआ है। ठीक, और सर्वाधिक कमी आपका कैमूर में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 98वां क्वेश्चन है। यहाँ पे बिहार के किस जिले में अभ्रक भंडार पाया जाता है, तो अभ्रक भंडार किस जिले में पाया जाता है बिहार के, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका गया हो जाएगा। ठीक, गया हो जाएगा। देखिए अगर सोना की बात की जाए, सोना, तो सोना आपका जो है जमुई प्लस जो है पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण में जो है पाया जाता है सोना आपका। ठीक, अभ्रक की बात किया जाए, अभ्रक की तो ये आपका नवादा। ठीक, नवादा ये हो गया, और जमुई हो गया, और फिर आपका गया हो गया, यानी ये वाला जो बेल्ट है ये आपका जो अभ्रक पाया जाता है, याद रखिएगा अभ्रक। अगर बात किया जाए चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक, तो चूना पत्थर जो है
रोहतास व मुंगेर में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये रोहतास, ये मुंगेर हो गया, ठीक, मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। ठीक, अगर बात किया जाए पायराइट की, ये भी कहाँ पाया जाता है आपका, पायराइट आपका रोहतास में पाया जाता है। ठीक, पायराइट जो है आपका रोहतास में, पायराइट ये रोहतास में पाया जाता है। ठीक, तो यानी आपका चूना पत्थर ये रोहतास और मुंगेर में पाया जाता है। मैप द्वारा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैग्नीज की बात किया जाए तो मैग्नीज आपका पटना और जो है मुंगेर गया में पाया जाता है। यानी यहाँ पे अगर बात किया जाए मैग्नीज की, मैग्नीज, तो मैग्नीज आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आप देख रहे हैं ना पटना, तो पटना और जो है मुंगेर, आपका यहाँ पे मुंगेर हो गया, मुंगेर कहाँ गया, मुंगेर, पटना ये मुंगेर हो गया आपका, और फिर गया हो गया। ठीक, यहाँ पे आपका मैग्नीज पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक, यहाँ त्रिकोण बना लीजिए, पटना मैग्नीज जो है यहाँ पे मुंगेर गया में। कोयला भी भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। ठीक, तो अगर जो है कोयला की बात किया जाए, ये मुंगेर है और ये भागलपुर है, यहाँ पे आप जो है क्या कर लीजिए, कोयला, ये कोयला पाया जाता है यहाँ पे। अगर बॉक्साइट की बात किया जाए तो मुंगेर और रोहतास, याद रखिए, यहाँ पे रोहतास ये हो गया और मुंगेर हो गया। याद रखिए मुंगेर का संबंध कई चीजों से, तो यहाँ पे क्या है आपका बॉक्साइट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्लेट की बात किया जाए तो यहाँ पे मुंगेर में है। ठीक, स्लेट जो है, स्लेट कहाँ पाई जाती है, तो मुंगेर में आपका हो जाएगा। एस्बेस्टस भी जो है आपका मुंगेर में है। ठीक, और फिर जो डोलामाइट आपका रोहतास में, रोहतास में आपका डोलामाइट है, डोलामाइट। ठीक, तो ये अगर लौह अयस्क की बात किया जाए, लौह अयस्क बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो आपका जो है गया, भागलपुर, जमुई। ठीक, गया आपका ये गया हो गया, भागलपुर हो गया और जमुई होगा, तीन जो है जिलों में ये पाई जाती है मुख्य रूप से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री केंद्र कहाँ पे है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका मोकामा हो जाएगा। ठीक, कहाँ हो जाएगा, मोकामा। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड यहीं पे है। रेल पहिया कारखाना, रेल जो है पहिया कारखाना क्या है, ये कहाँ पे है आपका, तो ये बेला छपरा में, बेला जो है छपरा, छपरा में है। लाख उद्योग जो है आपका पूड़िया, गया पूड़िया में। लाख की बात किया जाए, लाख उद्योग, तो ये आपका कहाँ है, गया पूड़िया में। ठीक, अगर बंदूक के लिए तो मुंगेर में है। दिया सलाई कटिहार, यहाँ पे दिया सलाई जो है अगर बात किया जाए, ये कहाँ पे है, कटिहार में है, कटिहार में। ठीक, तंबाकू उद्योग जो है मुंगेर, बक्सर और गया, आरा में है। ठीक, नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, रामदयालु सिंह, अवध आदित्य चौधरी, जयराम दौलत राम या फिर राजेंद्र विश्वनाथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आठ का, तो इसका रामदयालु सिंह है। ठीक, पहले अध्यक्ष थे। और याद रखिए वर्तमान में कौन है, ये वर्तमान में है, वर्तमान में। ठीक, अगर यहीं पे स्वतंत्रता बाद अगर बात किया जाए, क्योंकि इनका कार्यकाल जो है 1937 से 44 तक रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन घुमा सकता है। अगर पूछे स्वतंत्रता बाद, स्वतंत्रता बाद, तो ये स्वतंत्रता बाद कौन थे, बिंदेश्वरी वर्मा, बिंदेश्वरी वर्मा थे, वर्मा थे, याद रखिएगा। ठीक, प्रथम राज्यपाल की बात किया जाए, जयराम दौलत, ये प्रथम जो है प्रथम राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल थे। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ, ये जो है अलंकर, ये वर्तमान है, ये वर्तमान जो है राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। अगर पहले सीएम की बात किया जाए, फर्स्ट सीएम, तो ये कौन थे, बता चुके हैं आपका, श्री कृष्ण सिंह थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। वर्तमान में नीतीश कुमार आप जानते ही हैं। प्रमंडल की बात किया जाए, प्रमंडल, प्रमंडल जो है कितनी है, तो 9 है टोटल।
अगर बात किया जाए जिला परिषद कितनी है, तो ये आपका 38 है। नगर निगम, ये इंपॉर्टेंट है, नगर निगम 19 है टोटल। कितनी है? 19 है, याद रखिएगा 19 है ये। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सेशन को शुरू किया, समाप्त किया। जो आपको और भी डाउट रहे उसको कर सकते हैं। इसका जो है जितना एक्सप्लेनेशन था आपका टेलीग्राम चैनल पे है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।